अमावस्या और पूर्णिमा, दो बहनों की कथा। आइए सुनते हैं। बहुत ही प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी, तो सबसे पहले उन्होंने काल को उत्पन्न किया, दिन रात मास ऋतुएं वर्ष आदि। फिर उन्होंने उस समय चक्र को चलाने के लिए समय की आत्माओं की रचना की। इन्हीं में से दो विशेष आत्माएं थीं, पूर्णिमा और अमावस्या। ये दो बहनें थीं। पूर्णिमा सौंदर्य, तेज और प्रकाश की देवी थी। उसके मुखमंडल से चंद्र प्रभा निकलती थी। वही अमावस्या गंभीर, तपस्विनी और मौन प्रिय थी। उसके नेत्रों में गहराई थी, पर उसका स्वर अंधकारमय था। दोनों बहनों की प्रकृति में अंतर। पूर्णिमा को लोग बहुत पसंद करते थे। जहाँ भी जाती वहाँ उत्सव होते, दीप जलते, चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता। वहीं अमावस्या के दिन लोग घरों में बंद रहते, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, अंधकार का भय बना रहता। धीरे धीरे ये भेदभाव गहराता चला गया। पूर्णिमा को हर देवता सम्मान देते, जबकि अमावस्या को तिरस्कार मिलता। अमावस्या का दुख। एक दिन अमावस्या तपस्या में लीन थी। तभी नारद मुनि वहां आए। नारद जी बोले, हे देवी, तुम इतनी शांत और तपस्विनी होकर भी दुखी क्यों हो? अमावस्या बोली, हे देवर्षि, मैंने क्या अपराध किया है? मैं भी ब्रह्मा जी की कन्या हूँ, फिर क्यों मुझे प्रेम नहीं करता कोई? क्यों मेरी रात को अशुभ माना जाता है? नारद जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा तप रंग लाएगा। कोई भी आत्मा पूर्ण नहीं होती जब तक वह अंधकार का अनुभव न करे। चंद्रमा की कथा से जुड़ाव। चंद्रमा, जो कि पूर्णिमा को अत्यंत प्रिय था, स्वयं भी इस द्वंद्व में उलझा था। हर 15 दिन बाद वह अपनी प्रिय पूर्णिमा से मिलने आता और फिर धीरे धीरे अमावस्या की ओर खींचते चले जाते। क्यों? क्योंकि अमावस्या के पास एक ऐसा मौन था जो आत्मा को शांति देता था। चंद्रमा को यह समझ में आने लगा कि पूर्णिमा का सौंदर्य बाहर का है, पर अमावस्या का आकर्षण अंतरतम का है। एक परीक्षा। ब्रह्मा जी का आदेश। एक दिन ब्रह्मा जी ने घोषणा की, समय चक्र के संचालन हेतु मैं अपने दोनों कन्याओं को पृथ्वी लोक भेजूंगा। पूर्णिमा और अमावस्या, तुम दोनों हर माह के 15वें दिन पृथ्वी पर जाओगी। पूर्णिमा को लगा यह तो सम्मान है, पर अमावस्या बोली, पिता, मेरी रात्रि को कौन अपनाएगा? ब्रह्मा जी बोले, जो सच्चा साधक होगा वह तुझे अपनाएगा। तेरा मौन उसकी आत्मा का भोजन बनेगा। पृथ्वी पर आगमन और अनुभव। पूर्णिमा जब पृथ्वी पर आई तो लोग दीप जलाकर स्वागत करते, व्रत रखते, उत्सव मनाते। जब अमावस्या आई तो लोग घरों में छुप जाते, भयभीत होते, पर कुछ साधु, कुछ तांत्रिक, कुछ तपस्वी अमावस्या को पूजा का अवसर मानते। अमावस्या ने यह देखा और शांत रही। उसे समझ आ गया कि उसका उद्देश्य है आंतरिक साधना का समय बनना, शक्तियों का विभाजन। धीरे धीरे समय के साथ दोनों बहनों की अलग अलग भूमिकाएं स्पष्ट होती गईं। पूर्णिमा सौंदर्य, समृद्धि, प्रकाश और शांति की देवी बनी। उनकी रातों में भक्त कथा, व्रत पूजन करते। चंद्रमा की पूजा विशेष होती। अमावस्या आत्मा की खोज, तप साधना, तांत्रिक विद्याओं की अधिष्ठात्री बनी। लोग पितरों को जल अर्पित करते, हनुमान और काली की उपासना करते। पितृलोक की कड़ी। एक दिन यमराज अमावस्या से मिलने आए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुम्हारी रात्रि का अंधकार ही है जो पितरों को शांति देता है। इसी दिन वे पृथ्वी पर आते हैं। मैं तुम्हें पितृलोक से जोड़ता हूँ। तब से अमावस्या पितरों की तिथि बन गई। बहनों का संवाद। एक बार
पूर्णिमा और अमावस्या एक तीर्थ में आमने सामने आई। पूर्णिमा बोली, हे बहन, लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे पूजते हैं। अमावस्या मुस्कुराकर बोली, सही है बहन, पर जिन्हें आत्मा का ज्ञान चाहिए वे मेरी गोद में ही आते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और समझ गई कि दोनों एक ही सृष्टि के पूरक हैं। कलयुग में दोनों बहनों की भूमिका। कलयुग में जहाँ बाह्य सुख महत्व दिया जाता है, वहाँ पूर्णिमा का महत्व और बढ़ गया है। पर वहीं आत्मा की शांति और पितृतर्पण के लिए अमावस्या का भी महत्व बढ़ा है। आज दोनों बहनों की अपनी अपनी पूजा पद्धति, व्रत कथा और महात्म्य है। एक कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए आगे जाने। जीवन में प्रकाश जितना आवश्यक है, उतना ही अंधकार भी। पूर्णिमा हमें बाहरी आनंद सिखाती है, अमावस्या हमें आत्मा की यात्रा का मार्ग दिखाती है। सच्चा साधक वही है जो दोनों को समान आदर दे। उपसंहार क्या है, आइए आगे ये भी सुनते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या दो बहनें हैं जो सृष्टि के समय चक्र की धुरी है। जहाँ एक ओर चंद्रमा पूर्ण होता है, वहीं दूसरी ओर वह लिप्त भी होता है। हमारे जीवन में भी सुख दुख, प्रकाश अंधकार, हर्ष विषाद सबका स्थान है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वही आत्मा की पूर्णता को प्राप्त करता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही बहनें सृष्टि समय चक्र की दो महत्वपूर्ण धुरी है। जहाँ पूर्णिमा प्रकाश, समृद्धि, सौंदर्य का बाह्य उत्सव का प्रतीक है, वहीं अमावस्या मौन, आत्मनिरीक्षण, तप और आंतरिक यात्रा की प्रतीक बनती है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल उजाला ही नहीं, अंधकार का भी अपना महत्व है। आत्मा की पूर्णता तब तक संभव नहीं जब तक वह दोनों स्थितियों, प्रकाश और अंधकार, सुख और दुख, ज्ञान और अज्ञान से होकर न गुजरे। पूर्णिमा बाहरी संसार की चकाचौंध है, तो अमावस्या अंतर यात्रा का द्वार है। दोनों के बिना चंद्रमा अधूरा है और उसी प्रकार मानव जीवन भी अधूरा है। अंततः जो साधक दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में पूर्ण जीवन को प्राप्त करता है। अमावस्या और पूर्णिमा दोनों बहनों का अस्तित्व ही हमें संतुलित जीवन की सीख देता है। तो ये थी मेरी आज की अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।